नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मई महीने की शुरुआत से ही चीन और भारत के बीच में गतिरोध जारी है और भारत लगातार चीन पर कार्रवाई कर रहा है। वहीं चीन भी भारत पर चोरी छिपे वार कर रहा है, लेकिन जिस तरह से भारत का रुख चीन के खिलाफ है, उससे लगता है कि अब चीन चाहे भी तो भी भारत चीन को बचने का एक भी मौका नहीं देगा। अब उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देकर चीन को थाम देने की योजना बना रहा है। जी हाँ, निहत्थे भारतीय सैनिकों पर वार करने वाले चीन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र और उत्तराखंड सरकार योजना बना रही है। उत्तराखंड से सटे गांवों को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में विकसित करने की योजना के मुताबिक चीन से सटे भारतीय गांवों में पर्यटन में छूट देने पर विचार किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ के लोगों के लिए रोजी रोटी के अवसर बढ़ेंगे और चीन से सुरक्षा की भी निगरानी हो सकेगी। तो सूत्रों के मुताबिक इस दिशा में पहला कदम इनर लाइन परमिट प्रणाली से उत्तराखंड में गंगोत्री क्षेत्र के कुछ हिस्सों को मुक्त करना होगा। उत्तराखंड और चीन के बीच में करीब 350 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है और चीन से गतिरोध के चलते यह रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया और यहाँ से लोग पलायन के लिए कुछ ऐसे मजबूर हुए कि चीन को यहाँ अपनी बढ़त बढ़ाने का मौका मिल गया। हाल ही में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी चीफ एस देशवाल के साथ मीटिंग कर सीमांत गांवों में रिवर्स माइग्रेशन, सड़क, मोबाइल और बिजली से जुड़े मुद्दे उठाए थे और रिमोट इलाकों में टूरिज्म को बढ़ावा देने का सुझाव दिया था। तो मीटिंग के बाद घोषणा की गई कि सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन और नागरिक बस्तियों को बढ़ावा तो दिया ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। तो उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक पहले चरण में हम मुखबा, भगोली और हरसिल खोलेंगे ताकि लोग इन जगहों का लुत्फ ले सकें और सिस्टम हटने के बाद राज्य सरकार गांव के लोगों से अपने घरों में होम स्टे को विकसित करने के प्रोत्साहित करेगी, जिससे कि गांव की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो अब भारत की नरेंद्र मोदी सरकार उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार के साथ मिलकर एक तीर से दो निशाने लगाने जा रही है, यानी कि चीन से सटे उत्तराखंड के इलाकों का विकसित तो करेगी ही, साथ ही साथ वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलने से चीन के भी नाक में दम करेगी।